क्या हम इसको अभी भी राइवलरी मानेंगे? 8-1 हो गया है, मतलब 9 मैचेस में से आप लगातार 8 जीत रहे हो और एक ही हारा है। और आप लोग ना पाकिस्तान वालों उस एक जीत को लेके झूलते रहो, तुम्हारा वही पूरी उम्र के लिए झूला बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में 27 मैच हुए हैं, जिसमें से 26 इंडिया जीती है। हमें दिख रहा है ये 2 कोड़ी की राइवलरी जिसको हम इतना हुआ बना के रखते हैं, ये ब्रॉडकास्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है, ये वन साइडेड है। आगे से हम उनकी टीम में से हम किसकी बात करें? एक भी प्लेयर नहीं है जो कि उस लायक हो कि हम उस पर हम थोड़ी देर बात कर लें कि हाँ भाई उसने फाइट दिखाया या वो था थोड़ा सा बढ़िया प्लेयर उनकी तरफ से। शुरू से ये वन साइडेड मैच था। ईशान किशन ने क्या शानदार इनिंग खेली अपने लाइफ की, मतलब टर्निंग ट्रैक पे उसने इतनी बढ़िया इनिंग खेल दी है। उसने उनके कैप्टन कह रहे हैं अली हागा कि ये पिच बहुत स्लो थी। कहाँ थी स्लो? ईशान के लिए थी स्लो? स्लो बिल्कुल नहीं थी ईशान के लिए, बाय द वे। हाँ ऐसे थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी बंदा इस पिच पे टुल्लागिरी करने जाएगा, स्लॉगिंग करने जाएगा, और मैं किसी को बता देना चाहता हूँ कि क्या इसको स्लॉगिंग कहते हैं या किसी और चीज़ को कहते हैं। ये कर रहे थे, उनके बैटर्स कर रहे थे स्लॉगिंग, पता नहीं है इनको स्लॉगिंग क्या होती है। बट हाँ मैं मान रहा हूँ कि अभिषेक के रन नहीं आ रहे हैं, पिछले 5-6 इनिंग में उसके 4 डक हो गए हैं, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल बात। आई थिंक उसको और टाइम देना चाहिए, और उसकी तबीयत नहीं ठीक है भाई, वो तबीयत नहीं ठीक है, उसको बस ऐसे ही खिला लिया क्योंकि संजू भी उतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अगर लिख के ले लो, अगर संजू थोड़ी सी भी बेहतरीन, थोड़ी सी बेहतर फॉर्म में होता ना, मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक की जगह वो बिल्कुल खेलता। अभिषेक को सिर्फ इसलिए खिलाया क्योंकि थोड़ा सा आप चाहते हो कि आपके पास पूरी टीम ही फॉर्म में हो, बढ़िया खेलती हो, और ऊपर से उसकी एबिलिटी है ना एक्सेलरेट करने की और फास्ट खेलने की, तो वो इसीलिए उसको खिलाया था। बट कोई बात नहीं। मैं तो जब वो आउट हुआ था मैंने तभी कहा था भाई 8वें नंबर तक बैटिंग है, क्या करोगे इतनी बैटिंग है अगर 8वें नंबर की बैटिंग ही नहीं आए तो इसलिए मैं तो बिल्कुल ही था। थोड़ा सा तो हुआ था कि भाई पहले पहले ओवर में ही 1 पे 1 है, और इस पिचेस पे आप अगर आपका फर्स्ट ओवर इतना अच्छा चला जाए, आप दूसरी टीम डाल दे जिसमें आपकी एक विकेट भी चली जाए और सिर्फ 1 रन बने, क्योंकि इस पिचेस पे ना आपको सिंगल डबल तो लेने पड़ेंगे, चक्का चक्का तो चलो छोड़ ही दो। बट ये ईशान की जो इनिंग थी ये वो नहीं थी कि हाँ मैं बैट घुमा रहा हूँ ये लग गए 77 रन 88 में से। जब वो आउट हुआ था तब 88 रन थे, उसमें से उसने 77 रन बनाए हैं और सिर्फ 27 गेंदों में 50 इस पिच पे। तो वो ऐसे नहीं कर रहा था, पता कि बोला कोई भी बॉल आ रही है और वो मैं मारूंगा कहीं पे भी। उसने प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको रीड किया कि क्या बॉल आ रही है, मैं कहाँ पे इसको शॉट मार सकता हूँ। उसने हर शॉट वहीं पे मारा जहाँ पे उसको मारना चाहिए था। उसका मेरे हिसाब से तो उसने ज़ीरो कुछ भी रॉन्ग क्या कहते हैं शॉट नहीं था, गलत शॉट नहीं था, फॉल शॉट नहीं था। हाँ उसने मेन बात उसने हवा में मारा तो उसने पूरा मारा, वो बिल्कुल भी नहीं था हाफ हार्टेड शॉट्स बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए वो उस तरह से इतनी बढ़िया इनिंग खेल गया। और मेरे हिसाब से ये दोनों टीम में जो डिफरेंस क्रिएट कर गया ना कि इंडिया ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इनिंग के बाद से ही इंडिया टोटली मैच के अंदर मतलब कि 99% मेरे हिसाब से बन चुकी थी, क्योंकि इस पिच पे मेरे हिसाब से 155 160 अब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर है। तो इसलिए वो उसने शुरू से ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया। 3 छक्के लगाए हैं इस इनिंग में। मैं कह रहा हूँ जो बंदा इस मतलब पिच पे अगर इस ग्राउंड में छक्के मारा ना भाई, उसके पास रियल टैलेंट है, रियल स्किल है, वो सीरियसली वो कुछ है उसके पास। उसके अंदर वो है कि वो मार सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे छक्के मारना आसान नहीं है, और मारे भी उसने दूर दूर है। ये नहीं है कि खाली बाउंड्री टपाई है, नहीं, उसके बहुत ज़्यादा बढ़िया छक्के लगाए। लेकिन उसने उसके बाद सबसे ज़्यादा सूझबूझ इसकी ये थी कि उसने 10 चौके लगाए हैं, समझ रहे हो? ये 10 चौके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गए। यहाँ पे तारीफ बनती है मिडल ऑर्डर्स की भी। मिडल ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा सेंसिबल बैटिंग की। कोई लोग कह रहे थे फर्स्ट इनिंग के बाद कि ये बहुत ज़्यादा स्लो खेल गए हैं, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्राइक रेट के साथ होना चाहिए था। ये दोनों ने 53 बॉल्स में 57 रन बनाए हैं। हाँ 5-7 रन ज़्यादा होते कि 165 तक होते तो थोड़ा सा और बेटर लगता, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग के बाद भी मैं बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने वो कोलैप्स को होने से बचा लिया। आपने देखा रिंकू आउट हुआ,
नेक्स्ट बॉल पे हार्दिक शॉट मारने गया और वहीं पे आउट हो गया। उसके बाद आते ही शिवम दुबे का भी वो अपील हुई, फिर वो देखने गए, फिर वो नॉट आउट हुआ। तो वो चीज़ देख रही थी कितनी जल्दी जल्दी गेम ऑलमोस्ट उनकी तरफ चली गई थी। वहाँ पे हाँ इनका टोटली क्रेडिट बनता है कि उन्होंने जिस हिसाब से उस मैच को चलाया, उसको बिल्डअप किया, उस मौके तक ले गए कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह एंड में बहुत अच्छा फिनिश कर पाए। यहाँ पे शिवम दुबे मेरे हिसाब से शायद से उनकी तारीफ उतनी ना हो, बट उनकी तारीफ बहुत बनती है। 13 गेंदों में 27 रन मारे उन्होंने, सिर्फ 2 ओवर में 27 रन, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ पे ये तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रन खाली फास्ट बॉलर पे नहीं मारे, इस पिच पे उनने स्पिनर के अगेंस्ट मारे, तो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिंकू सिंह ने भी मारे छक्के, उसने लास्ट ओवर को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया, 16 रन का ओवर होता है लास्ट, इसीलिए वो मैच इतना बढ़िया सिचुएशन में चला गया था। मैं कह रहा हूँ इंडिया मज़े से मतलब 15 रन एक्स्ट्रा बना के चल रही थी। मतलब 15 रन उनके ये थे कि हाँ हम ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी ओवर में थोड़ी सी मार पड़ सकती है। वही हुआ, अक्षर पटेल को थोड़े से रन पड़े, एक ओवर में छक्के लगे, उसने उस्मान शायद उसका नाम, उसने मारे, बट बापू का दिमाग, बापू ने पढ़ लिया उसको, और वो जो आउट हुई है उसने बाहर निकाल के, आई मीन स्मार्ट बॉलिंग, और बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग की बापू ने। वरुण चक्रवर्ती को शुरू में विकेट नहीं मिली, बट ऐसा हो नहीं सकता कि वरुण को विकेट ना मिले। कुलदीप को भी एक विकेट मिली। कुलदीप थोड़ा सा ना, मुझे नहीं लगता उसने उतनी बढ़िया बॉल डाली, उसने फुल टॉस मारी थी एक, फिर उतना बढ़िया नहीं किया उसने। तो ये चीज़ है, बट बुमराह ने बहुत ज़्यादा बढ़िया शुरुआत दी। शुरू से ही उसने फर्स्ट ओवर में ही बता दिया कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है ऑन दिस पिच। जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को, जो कि फास्ट बॉलर है, उसको 2 ओवर में 31 रन पड़ जाते हैं, एक विकेट भी उसको तुक्के के, मतलब वो ऐसे ही मिल गई उसको। बट क्योंकि अक्षर को लास्ट बॉल पे तो उसको मारने ही जाना था, क्या फ़ायदा उसको अगर सिंगल डबल भी मिल जाता, उसने शॉट मारने गया, आउट हो गया, कोई चक्कर नहीं। बट उस पिच पे उसको फर्स्ट ओवर में इतने रन पड़ते हैं 15, दूसरे में 16, सिर्फ पहला दूसरा ओवर डालने आता और लास्ट ओवर डालने आता। तो इस पिच में वो बताता है कि फास्ट बॉलिंग को कितनी कम मदद थी, बट उसका वो प्रीमियम बॉलर है इसलिए शायद उसको ज़्यादा पड़ गई। बट इंडिया के बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने बता दिया शुरुआत में ही कि क्यों मतलब कि उनको पिच मैटर नहीं करती, उनको ग्राउंड मैटर नहीं करता, किस ग्राउंड पे खेल रहे हैं उनको वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। उनके हिसाब से अगर उनको अच्छी बॉल डालनी है, उनको अच्छी लेंथ पे डालनी है, अच्छी लाइन पे डालनी है, और वहाँ से विकेट मिलेगी। हार्दिक पांड्या ने भी वही किया, फर्स्ट ओवर मेडन, और उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग करवाई। एक भी बॉल उसने वो नहीं दी, लूज बॉल नहीं दी, उसने बिल्कुल वही लेंथ से मारा कि अब मारने जाओ, देखते हैं मार सकते हो तो मारो। वहीं पे फ़हीम अशरफ डॉक्यूमेंट्री भाई साहब आउट हो गए। मैं कह रहा हूँ क्या पता फिर से डॉक्यूमेंट्री बना देंगी, इतने बड़ी चेज में आप स्लो करने गए और आप आउट हो गए 0 पे, तो क्या पता इसमें भी डॉक्यूमेंट्री बन जाए, और शायद इस बार आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ इंडिया की तरफ से भी बिल्कुल देखेंगे, और औकात नहीं है इनकी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इनकी ये बहुत बड़ी टीम है, फिलहाल मैं ये बोल देता हूँ, बहुत बड़ी टीम है। एसोसिएट नेशन के खिलाफ इन्होंने यूएसए को हराया, इतनी बढ़िया टीम को हराया, इन्होंने नेदरलैंड्स को हराया, एक ओवर में 24 रन बना के यहाँ नहीं बने। ये पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे कि इंडिया को बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ये एक ही पिच पे, एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इनको कोई ट्रैवल नहीं करना, इनको कुछ नहीं है, इनको कहीं पे, ये पूरे होटल सेम है, इनका ग्राउंड सेम है, इनको कुछ नहीं दिक्कत आ रही है, इनको वो टेंशन नहीं है कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, इनको बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेनिंग करने को मिल रही है, तो इनको बहुत बड़ी एडवांटेज है, इसलिए हम हार गए भाई। मतलब कि आपको पता है कि 27 में से अगर हम 26 जीत रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको क्रेडिट दोगे कि हमें एक ही ग्राउंड में खेलना है, हमें एक ही होटल में खेलना है। आई मीन अगर हार रहे हो तो आप अगली टीम को क्रेडिट दो, हम भी वो मानेंगे। और हैंडशेक तो भाई भूल ही जाओ, अगले 100-150 साल तक, जब तक तुम्हारे देश में सब कुछ जो तुम इतने गलत गलत काम कर रहे हो, जब तक ये सब सही नहीं होता, जब तक तुम मान नहीं लेते कि हाँ हम करते हैं वो सब गलत काम, तो हम वो हो ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक सो। मैं कह रहा हूँ मैच भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट में तो चलो खेलना पड़ता है, हाँ, बट ठीक है, चलो जो भी हुआ हुआ। बट ये राइवलरी नहीं रही है, ये वन साइडेड राइवलरी। अभी बताओ, मैं किसी से खेल रहा हूँ, मैं किसी से कंपटीशन में जा रहा हूँ, वो 10 में से 1 मैच जीता और मैं 9 जीत रहा हूँ, तो मतलब इसमें राइवलरी हुई है क्या? जितना ये प्रोमोज करते हैं, जितनी इसकी हवाई बनाई जाती है, ये बिल्कुल भी उस लेवल का मैच नहीं था।
आई मीन ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, न्यूजीलैंड से हो, एटलीस्ट वो कंपटीशन तो देते हैं ना। हमें लगता है कि भाई हमें प्लान्स में बदलना पड़ेगा, हमें इस बॉलर को लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बॉल करनी पड़ेगी, हमें फील्ड पोजीशन ऐसी करनी पड़ेगी, या फिर ये बंदा सेट हो रहे हैं इनको कैसे आउट करें। हमारे माइंड में वो चलता है जब वो बड़ी टीम्स आती हैं। तुम बहुत बड़ी टीम हो एसोसिएट नेशन के खिलाफ, तुम्हारी औकात नहीं है कि इंडिया तो छोड़ो तुम अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेल सको। मैं कह रहा हूँ पहले अफगानिस्तान के साथ उनका टेस्ट होना चाहिए। अगर वो वहाँ से जीतते तो फिर ये है कि चलो थोड़ा सा तो कंपटीशन देंगे। बट हमारे हमारे बॉलर्स तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। आई मीन इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि इंडिया के पार्ट टाइम बॉलर्स आपको बॉलिंग करवा रहे हैं, आपको आपके फिनिशर्स को बॉलिंग करवा रहे हैं, और आपसे तब भी नहीं छक्के लग रहे, आप तब भी विकेट दे रहे हो। आई मीन तिलक ले गया था 2 विकेट, उसको 1 कैच छोड़ दिए, बट यहाँ से दिखता है रिंकू सिंह आपको बॉल डाल रहा है। अभिषेक ने भी डालनी थी बट वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात नहीं डाली उसने। और यहाँ पे शिवम दुबे जैसे जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता इस पिच पे, इस ग्राउंड पे, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, वो उसकी स्लोअर बॉल जो है वो नहीं पढ़ पा रहे बैट्समैन, तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी होती है उसकी बॉलिंग। बट क्या कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं दिया उन्होंने। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि हमें मौका ही नहीं मिला वहाँ तक पहुँचने की कि वो भी बॉल डाले। बट ये मैच बिल्कुल वन साइडेड था शुरू से ही। जो हमने स्टार्ट लिया उनकी ऐसे हो रही थी, हागा जी रो रहे थे, बट हमने कहा नहीं अभी रो मत, अभी और पिलाई करेंगे तुम्हारी। तो इसलिए ये मैच बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। देखना है मैं इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। ये ब्रॉडकास्टर्स वगैरह ये इतना हवा बना देते हैं, इसके कमेंटेटर्स को पीछे से प्रेशर आता है कि बोलते रहो। वहाँ पे इंडिया वर्सेस नमीबिया का मैच हो रहा था और पूरे मैच में यही चल रहा था कि ये मैच है 15 का, तारिक अहमद भाई, तारिक निकाल दिए हमने, कुछ नहीं बचा। बरार जो ऐसे मुंडी करता उसकी मुंडी ऐसी होगी जितने छक्के चौके उसको लगे हैं, मतलब वो ऐसे ही देख रहा था, उसको मौका ही नहीं दिया बॉल डालने का। तो ये चीज़ है। एक साइम अयूब ने थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की, उसने थोड़ा सा किया कि हाँ उसकी लाइन लेंथ थोड़ी ठीक थी, वो स्मार्ट बॉलर है तो इसलिए। और किसी ने कुछ नहीं था, वो भी ऐसे ही था बकवास। एज अ बैटर खेलता वो, और वो स्पिन में विकेट्स ले रहे इसलिए वो खेल रहा है अभी। मतलब एज अ बैटर उसको होना चाहिए, इसको परफॉर्म करना चाहिए, और एज अ बॉलर वो टीम में बना हुआ। सोचो ये है टीम की हालत, और इनके पास एक भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम जो कि जाना जाता है कि मैं 90 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, आज उसको पता नहीं क्या हो गया था कि मैं भी छक्के मारूंगा। एंड में मेरे पे बोलेंगे लोग कि ये ले गई या वो किया, इसने इतना स्लो खेला वगैरह, इसकी वजह से हार गए। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं पहले ही हार मान लेता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। तो ये मैच भाई ये बिल्कुल राइवलरी नहीं है, ये फिर से मैच होगा अगर सुपर 8 में। मेरे हिसाब से तो उनको क्वालिफाई मत करवाओ, उनको ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। और अगर सुपर 8 में होता तो फिर इसका मत हुआ बनाना, क्योंकि उनको सिर्फ एक जीतना, हम हमारा ये कंपटीशन नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप जीतने, हम जीतेंगे, हम डिफेंड करने आए हैं इसको, और हम बिल्कुल जीतेंगे। तो प्लीज़ आप इसको मत बनाओ उतना जितना इसको लाइमलाइट मिलती है, मत दो इसको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।